हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, अभी का क्या अपडेट है, क्या हम लोग अभी इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी न्यू अपडेट इस साल का क्या है, यानी कि इस मंथ का भी क्या रहने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ डिस्कस करेंगे आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 73.67% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 38.47% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.91% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.68% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 348 रुपये 26 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5043 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। यदि आप 5000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 82,482 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,25,137 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,31,365 रुपया। अब वहीं पे बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,73,670 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,65,502 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,55,986 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 40 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, केयांस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बॉस लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। इसके साथ साथ हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सायन डीएलएम लिमिटेड कैपिटल गुड्स एंड कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 94.6% और कैश में है 5.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में 28.1, कंस्ट्रक्शन पे 23.3, एनर्जी पे 22.8, अदर्स पे 17.5 और कम्युनिकेशन पे है 8.3%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.58 और इसका पीबी रेशियो 4.60। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपये का एसआईपी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 73.7, 3 साल में 38.5, 5 साल में 28.9 और एनुअल है 16.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी या फिर सिलेक्ट्रिकल थीमेटिक म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 60.3 का रहता है, 3 साल में 32.1 का रहता है और 5 साल में 25.9 का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। चाहे बात करें शॉर्ट टर्म या फिर बात करें लॉन्ग टर्म, ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप उसको होल्ड करेंगे, और अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं।
अगर इसके आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ एंड एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.18% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,70,359 करोड़ का। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। संजय दोषी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,70,360 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 348 रुपये 26 पैसा। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।